नमस्ते आप लोग, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुफरान क्लासेस में। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो यूपी बोर्ड का जो गणित का पेपर आने वाला है वो आपका कैसे आने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर कुछ प्रश्न पत्र अपलोड किए हैं। तो देखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे ये जो 2022 और 23 का प्रति दर्शन यानी कि आदर्श प्रश्न पत्र है कक्षा 10 का गणित का। तो आप देख लीजिए इसको एक बार, मैं आपको विस्तार से इसमें वीडियो में आपको समझाऊंगा। पहले कुछ निर्देश दे रखे हैं कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। कुछ सामान्य निर्देश हैं कि आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। जो ए खंड होगा उसमें 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय होंगे, 20 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आप ओएमआर शीट पर देंगे। और ओएमआर शीट पर एक बार जो भी आप आंसर लिख देंगे उसे ना तो आप इरेज कर सकते, ना उस पर वाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा खंड है आपका 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसमें, तो इसमें कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे, तो आपको बता दिया गया है कि उस क्वेश्चन में कितने आपको क्वेश्चंस करने हैं। और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके सबके नंबर आपको उनके सामने लिखे हुए मिल जाएंगे। और लास्ट में ये बोल रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए जो आपसे ना आता हो, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आता आप लोग उस पर ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, है ना। तो पहला बहुविकल्प अगर हम देखते हैं, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अगर कोई हमारे पास परिमेय संख्या है तो उसका आप कभी ना कभी जब आप उसको डिवाइड करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका जो रिमाइंडर है अर्थात शेषफल है वो शून्य हो जाएगा। तो परिमेय संख्या जो होगी उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। रेखा x इजिकल टू 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। देखो x की जगह पे आप 0 पुट कर लो इसमें। जैसे इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 0 और 4 आ जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रम से शेषफल 5 और 8 बचे। क्या करो, 70 में से पहले 5 घटा लो और 8 में से फिर 125 में से 8 घटा लो और उनका आप क्या निकाल लो, लैसे निकाल लो। तो लैसे जो भी आएगा वो इनमें से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको सोल्व करके जरूर देख लेना। ये कह रहा है कि आपको एक समीकरण दी गई है 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरी समीकरण है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं है। कोई हल नहीं है। देखो, जब दो लाइन कभी आपस में नहीं मिलेंगी अर्थात दो लाइन समांतर होंगी तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। तो आपने एक समांतर की कंडीशन पढ़ी होगी, आप उस कंडीशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ना इनकी तुलना कर लेंगे, a1 a2 b1 b2, है ना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। और समान जो कोई हल नहीं है तो हल नहीं है की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। तो यहाँ से आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये द्विघात समीकरण के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कौन सा कथन कह सकते हैं कि ये कथन सत्य होगा या नहीं होगा। देखो, ये दिए गए समीकरण का विविधकर शून्य से कम है। अगर हम इसका विविधकर निकालें, विविधकर आप जानते हैं कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो वो हम देखेंगे कि शून्य से कम आ रही है या नहीं आ रही है। समीकरण का कोई मूल वास्तविक हल नहीं है। देखो, अगर शून्य से कम आई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आती है ना, यानी कि माइनस में आती है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, है ना, पहली कंडीशन। दूसरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे।
और अपरिमेय होंगे। तो ये कंडीशन आप लगा के देख लेंगे तो शायद इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो ए और बी दोनों आ जाएगा। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे। ये कह रहा है कि ए ओ बी सी एक आयत है, आयत जिसके 3 शीर्ष इतने हैं और इसका विकर्ण भी आपको दे रखा है ना। तो अच्छा, इसका विकर्ण आपको बताना है ना। आयत के 3 शीर्ष दे दिए, विकर्ण बताना है। आयत में लगा सकते हैं हम पाइथागोरस, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 5/4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान पूछ रहा है, एक मूल उसने दे दिया आपको, तो यानी कि x की वैल्यू आपको मिली हुई है, x की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा आपको इन ऑप्शन में से वो करेक्ट लगाना है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके लिए उनके कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, इसलिए उपयुक्त दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप बताइए। पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे और जो पॉइंट C होगा उससे जाने वाली माध्यिका जो सम्मुख भुजा होती है उस पर लंब होती है तो आप उसको वहां से सॉल्व कर सकते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दे रखे हैं, इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बतानी है। देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण आपको मिले हुए हैं, है ना। समचतुर्भुज आप जानते हैं, जो आमने सामने की भुजा होती है वो समचतुर्भुज कहलाता है। आमने सामने की जो भुजा होती है वो समांतर होती है और उसको हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो आप समचतुर्भुज की लंबाई हमें निकालनी है, आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतने अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। 2 त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनकी जो भुजाएं हैं वो भी समानुपाती होंगी, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। यदि 4 tan थीटा बराबर इतना, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो, यहाँ से 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, 4 को इधर लिया हो, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4, और tan कितना होता है लंब बटे कितना होता है आधार, तो लंब बटे ये आधार होता है। आप यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं लाल बटे काका से, वहाँ से आपको इसको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। साइन 75 कॉस 15 का मान कितना होता है, 1 से कम, 1 से अधिक, 1 या 0। देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसका आंसर 1 होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखो, वृत्त का परिमाप, वृत्त होता है हमारा, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप, देखो परिमाप कह दो या वृत्त की परिधि कह दो, है ना। तो कितनी होती है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कितनी होती है, एक सेकेंड। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वृत्त का जो परिमाप होता है, देखो वृत्त का परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों एक ही होते हैं। वृत्त की परिधि होती है 2πr, है ना। और ये कह रहा है कि वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, है ना। तो वहां से आप उसको उनके दोनों का जो, पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से, इन दोनों के अनुसार कितना होता है, इनके क्षेत्रफल हमारे से पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो पहले हमें साइड की जरूरत पड़ेगी निकालने के लिए। और उधर पूछ रहा है वृत्त का वर्ग, पहले हमें वर्ग की पूछ रहा है ना, वृत्त का परिमाप, तो यहाँ से परिमाप से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कितना πr², है ना। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों के क्षेत्रफल हमने निकाल लिए हैं, उनका अनुपात हम निकाल देंगे, तो जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो आप इसमें से चॉइस कर लेंगे। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 πr⁴ है ना। तो दोनों का दे रखा है। अब ये जो अनुपात दे रखा है और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उन दोनों के अनुपात जब हमें यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी तो r की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखो 1 से 10 तक की जितनी भी धनात्मक विषम संख्या है, देखो जैसे 1, 3, 5, 7, 9 है ना, ये सब 1 से 10 तक की विषम धनात्मक संख्या है। तो समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जितने भी नंबर ये हैं इनको टोटल करेंगे और जितने नंबर हैं उतने ही नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किसे प्राप्त किया जाए? माध्यिका, देखो अगर हमें माध्यिका निकालनी है तो हम बहुभुज या तोरण खींचकर, हम यहाँ से जो हम ग्राफ विधि है, ग्राफ विधि से हम माध्यिका निकाल सकते हैं, है ना। तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? त्वरण खींचना पड़ेगा, अर्थात उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो उसी से हम ये निकाल सकते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी, माध्यिका बतानी है ना। तो माध्यिका, बहुलक आप माध्य दे रखा है 27, बहुलक इतना दे रखा है, तो देखो माध्य और माध्यिका में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन लगा के हम यहाँ से माध्यिका निकाल सकते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों से अधिक प्रकार से और कम प्रकार की बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़े प्राप्त होना क्या कहलाता है ना, अधिक से और कम से, तो वो कहलाता है कितना आपका? मध्यक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, अब आपके जो दूसरा खंड है वो स्टार्ट होता है खंड बे, और इसमें कह रहा है कि सभी खंड करने हैं, जितने भी आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे और सभी के नंबर जो आपको सामने दिए गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, ये कथन सत्य है या असत्य? कारण सहित बताना है ना। तो जो धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणनफल 2 से विभाज्य है, ये आपको बताना है और इसका कारण भी पूरा देना है। तो अगर आपने ये पढ़ रखा होगा तो जरूर आप इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। कोट थीटा बराबर इतना है तो हमें इसका मान निकालना है, आप ये भी आसानी से निकाल सकते हैं। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ऊपर पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन में जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है, बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए ये आपका परिष्ठित क्षेत्रफल वाले चैप्टर में से है, तो आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। समांतर माध्य निकालना है, आंकड़े आपको दिए गए हैं। उसके बाद में निम्न बिंदु 4 - 4, देखो ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको क्वेश्चन को जरूर करें। ये आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से 7th जो चैप्टर है उससे लिया गया है। के का मान ज्ञात कीजिए, आपको इतने बिंदु दे रखे, बिंदु संरेखीय हैं। देखो के का मान बताना है, बिंदु संरेखीय हैं। आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा 1/2 है ना, 1/2 कितना होता है? x1 y2 - y3 प्लस x2 और y3 - y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे, है ना। ये कह रहा है कि संरेखीय हैं, हाँ उसने पहले ऑलरेडी दे दिया संरेखीय हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर लेके चलते हैं, वहां से आप के का मान निकाल सकते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, कोई भी 5 आपको करना है। एक ये 2 समीकरण दे रखी है, ये कह रहा है कि संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा इनको हल कीजिए, है ना। जांच करनी है कि आपको ये संगत है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, दोनों संख्या याद कीजिए। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंद्रीय वृत्त से किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापकर लिखिए। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इस रचना वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिए और लाइक शेयर जरूर करें। दो खंबे जिनकी ऊंचाई इतनी है 6 मीटर और 11 मीटर, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऊंचाई और दूरी से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, इसको आप जरूर करके जाइए। ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आप छोड़ना मत, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने 1-2 बार कर रखे होंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। किसी स्कूल के कक्षा 10 की लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया है, निम्नलिखित आंकड़े हैं। तो आपको माध्यक निकालना है, यानी कि माध्यिका निकालनी है। माध्यिका आपने निकालनी बहुत आसानी से सीख रखी होगी। नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28
28.5 है तो एक्स और वाई के मान निकालने हैं। माध्यिका दे रखी है 28.5 और एक्स और वाई का मान आपको निकालना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइए। और निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखो एक समीकरण वाला क्वेश्चन पिछले साल भी आया था 7 नंबर में, तो अभी भी आपको 6 नंबर में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ना मत, इसको बहुत अच्छे से करना है। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो आयु वाले क्वेश्चन से या तो ऊपर वाला समीकरण वाला कीजिए या आयु वाला कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। जिसमें भी अथवा जाए उसमें से आपको केवल एक करना है। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन जरूर आएगा, और जो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी ऊंचाई दूरी का है। तो आप लोग ऊंचाई दूरी को इग्नोर मत कीजिए, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद में एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर पानी तक भरा हुआ है। जब इस बर्तन से शीशे की कुछ गोलियां इसमें, जिनकी प्रत्येक त्रिज्या इतनी वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये भी आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले चैप्टर से लिया गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। देखो ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा गया है, जो यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर प्रश्न पत्र डाला है। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को अच्छे से रीड करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको वो क्वेरी आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।